राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। कोल्ड हो गया तो उसकी वजह से स्नीजिंग बहुत हो रही है और फीवर भी है। तो मैंने सोचा कि जो मैंने पेडागोजी के लिए जो भी काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप हो रहे थे, तो मैंने सोचा जो मैं पेडागोजी में करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास केवीएस के नोट्स थे, जो लास्ट ईयर मैंने दिए थे केवीएस के सीडीपी में। उसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल थे क्योंकि लास्ट ईयर तो सीडीपी आया था, इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया है कि ये 19 टॉपिक्स है, वो 19 टॉपिक्स है जो आने वाले हैं सीडीपी से। तो कल से मैंने 25 डेज का चैलेंज रखा है। तो कल ये डेवलपमेंट वाला हो गया है, आगे इसके क्वेश्चंस भी मैंने कर लिए हैं। आज ये इन कंटेम्प्रेरी इंडिया सोसाइटी करनी है। इसके अलावा इसमें जो सोशल साइंस एजुकेशन है और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश कल्चर की है, और एक पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन की है, सोशल साइंस की है, साइंस की है। तो ये मैंने अभी आपको उस पे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया इसके नोट्स। सिर्फ आप उतना पढ़ लीजिएगा इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए। 3-4 टॉपिक्स के लिए आप सिर्फ इतना कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा इन इस टॉपिक्स में और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, तो सिर्फ मैं हिमांशी मैम को फॉलो करता हूँ। आप उनसे मतलब उनसे पढ़ सकते हो, अच्छा पढ़ाती हैं वो, मुझे तो समझ आता है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस से पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद मैम के क्वेश्चंस लगा लेना। इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनके लिए हम डेली टारगेट्स ले ही रहे हैं, तो उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बाकी मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर देती हूँ। ये मैंने निपुण भारत मिशन और ईसीसीई के कॉन्सेप्ट ये सब लिखे हुए, तो मैं सिर्फ यही रिवीजन कर रही हूँ इस टाइम पे। एफएलएन भी मेरे पास अवेलेबल है। कोई मुझसे पूछ रहा था एफएलएन क्या है, तो वो भी मेरे पास नोट्स में है। तो मैं इसी से करने वाली, आरटी एक्ट वगैरह है, ये करिकुलम फ्रेमवर्क है, एनईपी 2020 भी मैंने किए कर रखा है। ये सारे मेरे नोट्स हैं, ये से मैं पढ़ने वाली है, यही पढ़ूंगी। सर की जो 5000 वाली क्वेश्चंस वाली क्वेश्चन बुक है वो मैंने परचेज कर ली है, मतलब मैंने ऑर्डर किया है, आ जाएगी कल तक। तो उससे पढ़ूंगी क्योंकि ये 100 मार्क्स का सीडीपी है। तो 100 मार्क्स मतलब इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे। तो ये ग्रोथ, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट मैंने सब इसी से किया है। जिस टॉपिक में मुझे थोड़ा बहुत डाउट लगा है तो मैंने मैम की क्लास 2x की स्पीड पे कर लिया। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू टू मेन प्रोसेस और लर्निंग, ये भी आपको करना है। ये मेरे कुछ टॉपिक्स हैं, डेवलपमेंट टास्क डोमेन्स। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ मैंने इसी से कर रखी है, जितने भी स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल है डेवलपमेंट, ये सारे एडोलेसेंस वगैरह, ये सब मैंने इसी से कर लिया था। और अब आपको मैं आपके साथ मुझे ये शेयर करना था, इसके लिए मैंने आपके साथ ये सारा कुछ शेयर किया है। टेट, यूपी टेट, अगर केवीएस भी ले लूँ तो केवीएस में हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन यूपी टेट सीटेट सिर्फ मैंने हिमांशी मैम की ही यूट्यूब वाली क्लास करी थी, फिर मेरा उससे हो गया था। तो एक ही बार है, मुझे दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और कल जो मैंने टेस्ट दिया टेक्स्ट बुक पे, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने पूरा तो पढ़ नहीं रखा था, थोड़ा बहुत पढ़ करवाया था। कल का एक क्वेश्चन था कि मैंने रिवाइज नहीं किया, तो मेरा गलत, मतलब मैंने अटेम्प्ट की नहीं। हिडन कैरिकुलम आया था, हिडन क्रमी क्रोक्रो वाला आया था, और कैसे इसका ग्राफ बनता है, क्या करिकुलम होता है, ये क्वेश्चन आया था कल वाले। ओवर्ट आया था, ओवर्ट का क्वेश्चन था। और एक माइक्रो सिस्टम करके था, वो भी क्वेश्चन उसमें फंसा था। मेंटल हेल्थ आया था, कौन कौन सी मेंटल होती थी, जैसे वो कौन सी शाहरुख खान की वो मूवी थी ना, जीरो करके थी शायद, हाँ उसी में उसको जो डिसीज थी सेरेब्रम, वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था ना। तो ये मेंटल हेल्थ वाला था, एक क्वेश्चन यहाँ से था। और स्कूल लीडरशिप पे क्वेश्चंस थे, मीसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम, इसका एक क्वेश्चन था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास नोट्स है वो वैलिड है, वो मतलब सफिशिएंट है। तो सिर्फ मैं ये को जितनी बार मेरे को टाइम मिलता है मैं इसको रिवीजन करूंगी, और जो मैंने प्रतीक से वालिक सर की बुक मंगाई है उससे प्रैक्टिस करूंगी क्वेश्चंस की। तो सीडीपी के लिए सिर्फ इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं करने वाली। रही बात ब्लॉग्स की, तो ब्लॉग्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने आज भी पढ़ा है ब्लॉग्स और कल भी पढ़ा था।
बट ये ब्लॉग से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका भी मेरे पास पीडीएफ है, तो मैं आपको सेंड करूँगी। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताना। बाकी ये 502, 506 इतने पढ़ने हैं, बट इतने भी पढ़ने में इतना बोरिंग है, ये इतना ज़्यादा बोरिंग है कि मेरे से हो ही नहीं पाया। मैंने 502 का ही उठाया था, फर्स्ट ब्लॉक हो गया था, फर्स्ट ब्लॉक को भी मैं पूरा नहीं कंप्लीट कर पाई क्योंकि 125 पेज की एक यूनिट है, तो वो भी मेरे से नहीं हुई है। मतलब अप्रॉक्स मैं 50 पेजेस तक पहुँची होंगी, आज का भी मिला लूँगी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे ये इसके मतलब अगर सर के प्रैक्टिस वाली बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो कर लेंगे, वरना पर्टिकुलर अगर एक-एक ब्लॉक पढ़ना होगा तो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है और उससे मेरा कंसंट्रेशन भी टूट रहा है, मेरी कंसिस्टेंसी भी मेरा बहुत बोरियत लग रही है, मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ने। तो इसको मैं स्किप करने वाली हूँ। अगर कोई मुझे अच्छा वीडियो मिल जाता है जिसमें शॉर्ट में सब कुछ डिस्क्राइब है, मतलब समरी उसकी डिस्क्राइब है, तो मैं देख लूँगी, अदरवाइज़ मैं सर के सिर्फ 5000 क्वेश्चंस करने वाली। बाकी टेक्स्ट बुक मॉक, मॉक के लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूँ, मॉक तो देना ही देना है क्योंकि आपने केवीएस में देखा होगा, मेरे साथ क्या हुआ है, 1.5 घंटे या मतलब सवाओ घंटे में सिर्फ मैं मैथ्स और रीजनिंग ही कर पाई थी। उसके बाद जो 45 मिनट्स बचा, उसमें क्या-क्या करना था, जीएस करना था, कंप्यूटर करना था, हिंदी करना था, इंग्लिश करना था। तो इसका मतलब कि अगर हम ये उसमें तो सिर्फ 100 क्वेश्चंस थे और इसमें डी ट्रिपल एसबी में तो आपको पता है ये 200 क्वेश्चंस है और टाइप सिर्फ 2 घंटे। तो आपको क्या करना है, जितना हो सकता है पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। जब सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ रिवीजन हो जाए अच्छे से सारे सब्जेक्ट का, पेडागोजी स्पेशली, उसके बाद जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने आप मॉक दीजिए क्योंकि मॉक ही देंगे तभी आपको अपनी अपनी स्पीड पता चलेगी, फिर आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है वो पता चलेगा। जैसे मैंने कल एक मिनी टेस्ट था, किसी का सीडीपी का सब्जेक्ट कंसर्न का ही था, मैंने एक दिया, मुझे आइडिया लग गया कि यहाँ-यहाँ ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। हालाँकि मेरे पास नोट्स है तो मैं इससे पढ़ूँगी, बट और रही बात इंग्लिश की, बात कर लेती हूँ, ये तो थी सीडीपी की बात, जो उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, जो कर बुक आएगी तो मैं उसके रिव्यू और उसका क्या कॉन्सेप्ट है फिर शेयर करूँगी। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं 1-2 पेजेस या फिर क्वेश्चंस का कुछ आपको सजेस्ट भी कर दूँगी और सेंड भी कर दूँगी टेलीग्राम पे। अभी का क्या चल रहा है, इंग्लिश में मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश तो मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी ठीक-ठाक है, हो जाएगा मेरे से क्वेश्चन। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। यहाँ तक अगर एरर भी कुछ आ गया पढ़ा हुआ, तो मैं कर लेती थी। बट अभी जो लास्ट एग्ज़ाम केवीएस में वोकैब, मेरे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स दोनों गलत हो गया। मुझे हालाँकि इसमें बहुत कमांड था, पर डे के 10 वोकैब लूँगी, 10 वर्ड लूँगी, उनके एंटोनिम और सिनोनिम दोनों। ऐसे करूँगी वोकैब के लिए, बाकी इंग्लिश का जो भी टॉपिक होगा वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन वोकैब मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वोकैब करने वाली हूँ। बाकी आज मैंने ये 2 चीज़ आपके यहाँ शेयर करी हैं, सीडीपी का और इंग्लिश का। बाकी प्रैक्टिस करना है, मिनी मॉक ज़रूर देने हैं, मिनी मॉक्स आप टेक्स्ट बुक से परचेज़ कर लीजिए, आपको जहाँ से सही लगे वहाँ से कर लीजिए, अगर कोई है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो परचेज़ करना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके मॉक मॉक से पता चलेगा आपको आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं, कहाँ आपको क्या करना है, कहाँ इम्प्रूवमेंट लानी है। दूसरी बात, हम लोग केवीएस में तो पेज पलट-पलट के, पलट-पलट के तो क्वेश्चंस ये नहीं आया दोबारा देख लेंगे, कर लेंगे। बट डीडब्ल्यूएसबी में एक और पॉइंट ये है कि जो सेक्शन आपका खुलता है, आपको वही करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ तो पहले ये कर लूँगी, ऐसा नहीं होगा। आप दोबारा उस सेक्शन में आप जा भी नहीं पाओगे। जो सेक्शन खुला है आपको पहले वही अटेंड करना है। अब आप सोचो नेगेटिव की वजह से आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो कि मैं दोबारा आके ये देख लूँगी, नहीं हो पाएगा क्योंकि दोबारा वो सेक्शन खुलेगा ही नहीं। तो इसलिए मतलब ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। 20 दिन हम अगर मोटा-मोटा कैलकुलेट करूँ तो, अगर किसी का एग्ज़ाम बाद में होता तब उनको जाके 30, 35, 40 दिन मिल जाएँगे। बट अगर जिनका 16 फ़ेब को एग्ज़ाम लगा तो बहुत ज़्यादा 25 दिन, इससे ज़्यादा क्या ही है। फिर रिवीज़न भी तो आप करोगे। बाकी सीए के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ सीए की। अभी तो फिलहाल वीकली कर रही हूँ, ये 2 जनवरी के दोनों वीक कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट जो दिसंबर तक का है 2024 का, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आज शायद मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी।
क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो अभी मैं रेस्ट करूँगी। फिर शाम तक देखती हूँ, अगर कुछ हो पाता है तो पढ़ती हूँ, फिर शेयर करती हूँ आपके साथ। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।